हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि क्या क्या फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफाइल की पावर पर, न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो कभी भी अपना लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इजिली अपना लोन पे डोनेट नहीं करता है। सेकंड कह रहा है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है चार्ज का। डिस्पर्जन होगा तो ज्यादा एरिया मिलेगा आपको अटैक करने के लिए। ठीक है, ज्यादा अटैकिंग साइट बन जाएंगे क्योंकि चार्ज आपका डिस्पर्स हो जाएगा पूरे के पूरे एटम पे। तो पोलराइजेबिलिटी हमेशा क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी हमेशा न्यूक्लियोफाइल की उतनी ही ज्यादा पावर होती है। तो पोलराइजेबिलिटी आप क्या कह सकते हो, साइज लार्ज होगा, राइट, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कह रही है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये क्या कह रहा है, सोल्यूशन का मतलब होता है जितना स्मॉल साइज होता है सोलवेंट में उतना ही उसका सोल्यूशन स्फीयर बनता जाता है। आयंस उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसमें क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। तो जितना साइज स्मॉलर होगा उतना ही सोल्यूशन पावर ज्यादा होगी। सोल्यूशन पावर ज्यादा हुई इसका मतलब क्या हुआ कि उसके चारों तरफ क्या बन गया, एक क्लाउड बन गया। जैसे फ्लोरीन है, स्मॉल साइज होता है तो ये एक सोलवेंट का सॉल्वेशन पावर इसकी ज्यादा होगी तो ये क्लाउड बना लेगा। जितनी ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन होता है। आयोडीन है, साइज लार्ज है तो सॉल्यूशन कम होता है। अब जब ये स्फीयर बन जाएगा इसके चारों तरफ तो ये इजिली अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेशन भी क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा। ठीक है, और ये क्या कहता है, सॉल्यूशन किसका ज्यादा होता है, जिसका साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल होगा तो आपका सॉल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पावर ज्यादा होती है। हिस्टेरिक इफेक्ट, अगर आपके न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो वो इजिली अप्रोच नहीं कर पाता है, अप्रोच नहीं कर पाएगा रिएजेंट के पास, और रिएजेंट के पास अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो वो अटैक कैसे करेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो ज्यादा बल्कियर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर साइज होना चाहिए, ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। अगर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ध्यान रही, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से डिक्रीज होती है लेकिन बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो स्टेरिक इफेक्ट भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी की है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी है। ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके न्यूक्लियोफाइल पे की स्ट्रेंथ बताते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिविटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल गुड, सॉल्यूशन ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल भी आपका क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि वो अप्रोच नहीं कर पाता है। सेकंड थिंग ये कह रहा है कि कुछ रूल होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के। जैसे आपके पास न्यूक्लियोफाइल टू टाइप के हैं, आपके पास न्यूट्रल है और आपके चार्ज हैं। न्यूट्रल है जैसे कवर्ड इनको बोलते हैं, जैसे ये न्यूट्रल है, सिर्फ क्या है, इसके पास लोन पेयर है ना, और इस पे चार्ज है और इसको नेक भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें अलग से चार्ज दिखाई देता है। तो हमेशा ये क्या कहता है कि जो नेगेटिवली चार्ज है, नेक्ड है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू कवर्ड। ठीक है, तो जैसे H2O है, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH। NH3 है, लोन पेयर है इसके पास, लेकिन बेटर कौन है, NH2। MUH है, OMe। ठीक है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब आपके पास अटैकिंग एटम जिस पे आप अटैक कर रहे हो वो, और जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो अगर सेम रो से है, सेम पीरियोडिक टेबल में सेम रो से हैं, तो हमेशा क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल वही ऑर्डर फॉलो करता है जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी ये कार्बन है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम पीरियड से आ रहे हैं, तो ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज होती है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमेशा रिवर्स ही होती है इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी के, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी का। फिर कह रहा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियोफाइल का जो करैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है और बेसिसिटी हमेशा डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो ये कुछ हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ये क्या होगा, HF बनेगा यहाँ से, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, आयोडीन, आयोडीन साइज लार्ज है, सोल्यूशन पावर भी कम है, तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉल्वेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का क्या इफेक्ट आ रहा है न्यूक्लियोफाइल पे। अब अगर आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल गिवन है और आपसे कंपेयर करवाया जाए कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो आप क्या देखोगे, इन सभी फैक्टर्स के बारे में आप बात करोगे, ठीक है। थैंक यू।